हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया में रहते हैं और ई कॉमर्स करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या ऑनलाइन सेलिंग करने का मन बना रहे हैं और आपके दिमाग में है कि हम अपने सेल्स को कैसे ग्रो कर पाएं, हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर पाएं और क्या इस समय ज़्यादा बिक रहा है मार्केट में, मार्केट का इस समय सेल्स ट्रेंड क्या है, अगर वो आपको मालूम होगा तो आप आसानी के साथ अपने बिजनेस को उस डायरेक्शन में फोल्ड करके ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इस बार इंडिया का रिसेंट सेल्स ट्रेंड क्या है। भले ही आप अमेजोन पे सेल करते हो, फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो या किसी अदर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे सेल करते हो या अपनी खुद की वेबसाइट बना के आप सेल कर रहे हैं, तो किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और किस टाइप के कस्टमर अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस को टारगेट कर रहे हैं और वहां से परचेजिंग कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन इंडिया की। आपको मालूम ही है इन दोनों ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस ने अपने सेल्स इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। 8 अक्टूबर से इन लोगों का सेल्स इवेंट चल रहा है। बात करते हैं फर्स्ट 4 डेज का क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या डेटा रहा। अकॉर्डिंग टू रेडसीर फर्स्ट 4 डेज में इन दोनों मार्केट प्लेसेस ने मिलाकर के लगभग 29,000 करोड़ रुपए की सेल की है। 29,000 करोड़ की सेल्स हुई है, जिसमें 75% जो कस्टमर्स थे वो टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज से आए थे। अमेजोन की बात करें तो सेल्स के शुरुआती 2 डेज में, फर्स्ट 2 डेज में लगभग 9.5 करोड़ लोगों ने अमेजोन को विजिट किया था। फ्लिपकार्ट की अगर बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फ्लिपकार्ट की सेल इस बार लगभग 16 से 18% के आसपास बढ़ गई है। अमेजोन की बात करें तो इस बार अमेजोन ने नो कॉस्ट ईएमआई को ज़्यादा प्रमोट किया, जिसकी वजह से जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं, लार्ज अप्लायंसेस हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, इनको लोगों ने बहुत ज़्यादा परचेज किया है नो कॉस्ट ईएमआई के चलते। अब इसमें क्या है कि अगर इन ट्रेंड्स की बात करें, इस बार अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट पे स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा बेचे गए हैं। मतलब बहुत सारे करोड़ों कस्टमर्स ने स्मार्टफोन परचेज किए हैं अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स चल रहे थे। साथ में जो इनकी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स थी वो जो कार्ड पे डिस्काउंट्स दे रहे थे, वो कस्टमर्स को मालूम है कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, लोग उसका फायदा उठा रहे थे क्रेडिट कार्ड का। उसके बाद जो डिस्काउंट्स मार्केट प्लेस की तरफ से दिए जा रहे थे, सेलर्स के थ्रू दिए जा रहे थे, उसका फायदा लोग उठा रहे थे। उसके साथ में नो कॉस्ट ईएमआई, जहां पे एक भी पैसा इंटरेस्ट नहीं लगना है, जो इंटरेस्ट लग रहा है वो अपफ्रंट डिस्काउंट आपको दे दिया जा रहा है, तो आपके लिए वो नो कॉस्ट ईएमआई हो जा रहा है। इसके चलते बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन सेल्स हुए। उसके बाद लार्ज अप्लायंसेस लाइक टेलीविजन, फ्रिज, प्यूरीफायर, जितनी बड़ी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, बहुत ज़्यादा सेल हुए हैं। उसके बाद क्लॉथिंग भी बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीदी हुई है। तो ये जो ट्रेंड है ना, अगर इस ट्रेंड को आप देखेंगे तो लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। अब चाहे स्मार्टफोन रहा हो, चाहे वो टेलीविजन रहा हो या कुछ और रहा हो, हेडफोन रहा हो, ईयरफोन रहा हो, ये सब बहुत ज़्यादा बिके हैं। उसके बाद फिर क्लॉथिंग भी सेल हुई है। क्लॉथिंग के बाद फिर नंबर आता है बाकी सारी कैटेगरीज का फर्दर जो सेल होती जा रही हैं। मतलब कहने का ये है कि इस समय अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस पे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के कस्टमर्स ज़्यादा आ रहे हैं और वो टारगेट कर रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को। और उसके पीछे का रीजन ये है कि उनको नो कॉस्ट ईएमआई, साथ में 10% डिस्काउंट, जो कार्ड ऑफर्स चल रहे हैं वो भी उनको मिल जा रहा है, साथ में फ्री डिलीवरी मिल जा रही है और 7 डेज रिटर्न पॉलिसी या रिप्लेसमेंट पॉलिसी उनको मिल जा रही है, जिसके चलते वो आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ में अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेजिंग कर रहे हैं। रेडसीर ने यह भी बताया कि ये कंपनीज पिछली बार से ज्यादा कस्टमर्स लेके आ रही हैं और बड़े प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इन कंपनीज को फायदा तब होता है जब स्मार्टफोन सेल होता है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा इन कंपनीज को जो प्रॉफिट होता है वो स्मार्टफोन बेचने में होता है या मोबाइल फोन्स बेचने में होता है।
उसके बाद जो बड़े अप्लायंसेस बिकते हैं वहां पे इनका मार्जिन ज्यादा होता है और साथ में इनका कमीशन ज्यादा बन जाता है, क्योंकि वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट होते हैं, तो वहां भी इन कंपनीज को मार्जिन मिलता है। और साथ में ये भी देखा गया है कि जिन लोगों ने कैंपेन्स चलाए, प्रमोशन चलाए, डील्स में पार्टिसिपेट किया है, उनको एक्स्ट्रा बोनस मिला है, उनको ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रही है, क्योंकि अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस उन सेलर्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं या उनको ज्यादा वेटेज देते हैं जो सेलर्स कैंपेन रन कर रहे हैं। पिछले साल तक ये ट्रेंड नहीं देखा गया था। इस बार एक्सपर्ट का कहना यह है कि अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट ने अपने एल्गोरिथम में चेंज कर दिया है। उन सेलर्स को ज्यादा पुश मिल रहा है जो एड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या एड्स में पैसे लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अमेजॉन इंडिया या फ्लिपकार्ट पे चल रही हैं। इसके साथ ही साथ जहां पे एक तरफ बहुत ज्यादा सेल्स हुई हैं, लेकिन उन सेल्स में अगर देखा जाए तो जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, बड़े कैपिटल के साथ में हैं, जो बहुत सारी स्मार्टफोन ब्रांड को अपने साथ लेके आए हैं और उनको बेच रहे हैं, या बड़ी बड़ी टेलीविजन या वाटर प्यूरिफायर या फ्रिजेज बेच रहे हैं, तो ऐसे सेलर्स तो आगे जा रहे हैं। और ज्यादातर इसमें जो प्रोडक्ट है ना, ये इनकी जो स्पॉन्सर्ड कंपनीज हैं या डायरेक्ट एफिलिएट है ना, वो खुद ही बेच रहे हैं। जस्ट लाइक एक इंडिपेंडेंट सेलर की अगर बात करें ना, तो बहुत कम इंडिपेंडेंट सेलर्स हैं जो बड़े हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स अमेजॉन इंडिया या फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं। उसके साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई। बात करें अगर इंडिपेंडेंट सेलर्स की, स्मॉल या मीडियम स्केल सेलर की, अमेजॉन इंडिया पे उनको अपॉइंटमेंट मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है, उनको स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, वो अपनी इन्वेंट्री ही एफबीए सेंटर तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। उसके लिए उनको रात भर जगना पड़ रहा है, छोटे छोटे शिपमेंट करने पड़ रहे हैं, मिडनाइट में या सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको ट्राई करना पड़ रहा है। तो कहीं 10 दिन बाद का एक स्लॉट मिल रहा है, कहीं 15 दिन बाद का स्लॉट मिल रहा है, कभी कभी उनको मिल भी जा रहा है, कभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इस बार अमेजॉन इंडिया पे अपॉइंटमेंट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहा है। जितने सेलर्स एफबीए से सेल कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है अपनी इन्वेंट्रीज को एफबीए सेंटर तक पहुंचाने में, और पहुंच भी गई तो उसको रिसीव कराने में, रिसीव भी हो गई तो शॉर्ट शिपमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। जितना भेज रहे हैं उससे कम रिसीव हो रहा है, उसके बाद उनको और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और सेलर सपोर्ट से लगातार उनको कांटेक्ट रखना पड़ रहा है, केस क्रेच करना पड़ रहा है इन्वेंट्रीज के रिम्बर्समेंट के लिए। यही हाल फिलहाल फ्लिपकार्ट का रहा है। फ्लिपकार्ट में अगर आप वेयर हाउस से सेलिंग करते हैं तो वहां पे भी आपको एडवांस में अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है, अदरवाइज वहां पे भी अपॉइंटमेंट डिले हो जा रहा है, आगे का आपका अपॉइंटमेंट मिल जा रहा है, वहां भी टाइम लग रहा है। इस बार चूंकि इन कंपनीज ने बड़े प्रोडक्ट्स को टारगेट किया, स्मार्टफोन्स को टारगेट किया, शायद में भी उनको ज्यादा फिलअप कर लिया, इसीलिए जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं जो थर्ड पार्टी सेलर्स बेच रहे हैं उनको उतना स्लॉट नहीं मिल पाया, या एफबीए सेंटर्स में या एफबीएफ सेंटर्स में स्पेस नहीं मिल पाया है। बात करें इजी शिप सेलर्स की, तो जो लोग इजी शिप से सेल कर रहे थे उनको ऑर्डर्स रिसीव तो हो रहे थे अमेजोन में, लेकिन उनका जो डिस्पैच टाइम था या प्रोसेसिंग टाइम था, अगर वो 0 डेज भी सेट करके रखा है उन्होंने, तो उसको अमेजोन ने 3 दिन 4 दिन तक कर दिया था। मतलब ऑर्डर आने के बाद भले ही आपके पास स्टाफ है, एम्प्लॉई है, आप उसको सेम डे प्रोसेस कर सकते हैं, फिर भी आपको 2 से 3 4 दिन तक रुकना पड़ रहा है, क्योंकि जगह ही नहीं है। जो इनके वेयर हाउसेस है, जहां पे प्रोसेसिंग सेंटर है, सॉर्टिंग सेंटर है, वहां पे इतनी कैपेसिटी ही नहीं है ऑर्डर प्रोसेस करने की। यही हाल फिलहाल फ्लिपकार्ट का रहा है। तो ये रिसेंट एस्पेक्ट्स हैं जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस पे चल रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार मार्केट में चल क्या आ रहा है। अगर आप अपनी वेबसाइट से सेल कर रहे हैं तो आप इन प्रॉब्लम से तो बच पा रहे होंगे, लेकिन जो कस्टमर डिमांड है ना, वो थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्ट हुई है। लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस से। बात करें अपनी वेबसाइट की तो उसकी बात तो अलग ही है। आप जिस तरीके से ऑफर्स दे रहे होंगे, डील्स चला रहे होंगे, अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे होंगे, सीओडी ऑप्शंस आपने ऑन करके रखा होगा, उसी तरीके से आपको भी कस्टमर्स
मिल रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी इस बार की परफॉर्मेंस कैसी है। क्या आप अपनी वेबसाइट से सेल करते हैं तो कौन सी कैटेगरी ज्यादा टारगेट कर रहे हैं कस्टमर्स, और अमेजोन फ्लिपकार्ट में इस बार आपके लिए क्या सेल्स रिस्पांस रह रहा है, क्योंकि अभी तो इवेंट चल ही रहा है और अभी चलता ही रहेगा 10 नवंबर के आसपास तक। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करके आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को आसानी से ग्रो कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड है, क्या चीजें डिमांड में है, क्या आप सेल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो डिमांड में ही नहीं है वो आप सेल कर रहे हैं तो आपका ज्यादा सेल नहीं हो पा रहा है। क्या आप डील्स या कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एड्स लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। ये सारी चीजें अगर आप एनालाइज करेंगे और मैनेज करेंगे तो आप इस फेस्टिव सीजन का जो सेल इवेंट चल रहा है उसका फायदा उठा सकते हैं और अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।